हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टेप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्टेप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आपने एलटी ग्रेड मेंस दिया है तो आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे। आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है एंड डीवी एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। तो आप सभी का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम संपन्न हो गया है, पूरा हो गया है, सिवाय कंप्यूटर साइंस के। कंप्यूटर साइंस का भी एग्ज़ाम मेंस का नहीं हुआ, बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आपके 22-23 अप्रैल 21-22-23 अप्रैल उधर कॉमर्स संस्कृत का हुआ था, उधर 16 को आपका होम साइंस और 17 को इंग्लिश का हुआ था। बाकी जो बचे हुए थे 11 जुलाई को आपके एग्ज़ाम हो गए हैं। तो आपके इस सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप एल टी ग्रेड और टी जी टी पी जी टी सुपर टेटेड संबंधित जानकारी चाहते हैं, साथ ही साथ यू पी पी सी एस आर ओ आर ओ एच यू के संबंधित जानकारी चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सही समय पर जानकारी मिल जाए। तो बात करते हैं एल टी ग्रेड मेंस 2026 के हर एक अपडेट पे। पूरी की पूरी जानकारी आज क्लियर कर देंगे। तो मेंस हो गया, इसके बाद आपका क्या होगा, तो आयोग द्वारा कापियों का मूल्यांकन इवेल्युएशन किया जाएगा और विषयवार सब्जेक्ट वाइज आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किया जाएगा, साथ ही साथ रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो जिनका सब एग्ज़ाम हो चुका है उनके कापियों का इवेल्युएशन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जैसे इंग्लिश वगैरह का हुआ, संस्कृत हुआ, होम साइंस हुआ, इनका इवेल्युएशन अंतिम चरण पे, अपने अंतिम फेज पे है, इनका पूरा हो चुका है। बाकी 11 जुलाई को जिनका एग्ज़ाम था, हिंदी हुआ, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और आपका ये क्या नाम है इसका, सोशल साइंस, इनका इवेल्युएशन प्रोसेस चालू होगा। फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट आखिर आएगा कब। तो रिजल्ट आने में देखिए, अगर आयोग के पुराने पैटर्न को देखा जाए या जो हाल फिलहाल में हो रहा है उन चीज़ों को देखा जाए, अगर कोई कहे रिजल्ट एग्जैक्ट इस डेट पे आ रहा है तो बिल्कुल ऐसा भी कोई आयोग के द्वारा ऑफिशियल डेट नहीं है। बाकी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जो जुड़े हैं उन्हें पता है कि एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम इस वजह से फालतू वीडियो नहीं बनाते हैं, एक्चुअल जेन्युइन चीज़ें बनाते हैं। आप एल टी ग्रेड रिजल्ट हमेशा डालते हैं सर्च करने में, लोग डेली आपको 25 जून से रिजल्ट बता रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये सब काम हम नहीं करेंगे, जेन्युइन चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, मोस्टली रिजल्ट जो मेंस का है आपका, वो 60 से 75 दिन का टाइम है। 60 से 75 दिन का जो एल टी ग्रेड का है। तो अगर देखा जाए 60 से 75 का, तो इस तरीके से तो 22 अप्रैल से ज़्यादा हो गया। 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई, 3 महीने हो गया। तो मिनिमम बता रहे हैं। तो जो रिजल्ट का क्राइटेरिया एक डिसाइड होता है 60 से 75 दिन का है। तो जिनका पेपर हो चुका है उनका रिजल्ट ऑलमोस्ट लास्ट फेज पे है। उसके बाद क्या होता है, आपका जब कॉपी के इवेल्युएशन हो जाता है उसके बाद स्क्रूटनाइज किया जाता है। स्क्रूटनी जैसे आपने जानते हैं ना, तो स्क्रूटनाइज किया जाता है, दोबारा से किया जाता है, फिर डेटा फिट किया जाता है, फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, फिर रिजल्ट को पब्लिश किया जाता है। तो रिजल्ट आपका 25 जुलाई के बाद से अगस्त तक में आने की उम्मीद है जिनका एग्ज़ाम हुआ है। बाकी 11 जुलाई वालों की अगर बात करें तो इनका जाएगा आपका सितंबर जाएगा, इनका आपका सितंबर जाएगा, सितंबर आपका रिजल्ट जाएगा। इसके पहले अगर आप चाहे इंग्लिश वाले हों चाहे जो, बार बार एल टी ग्रेड रिजल्ट लिख के सर्च करेंगे, तरह तरह के लोग वीडियो बनाएंगे, आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। रिजल्ट आयोग को जब आना होगा तो आयोग दे देगा। अभी आप इसके पहले तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी सबसे पहले आपका जीडीसी का रिजल्ट आएगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स का आएगा, उसके बाद आपका एल टी ग्रेड का आएगा। सब्जेक्ट वाइज आता चला जाएगा। तो रिजल्ट का ये अपडेट है। बाकी अगर आप बार बार देखेंगे तो रिजल्ट का एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता है। अगर कोई बताएगा एग्जैक्ट डेट तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा है, ये बात आप जान लीजिए। तो ये आपका रिजल्ट का हो गया। बात कर लेते हैं कट ऑफ की बात। कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए कट ऑफ का भी इवेल्युएशन करना किसी के बस की बात नहीं है। कोई कह दे रहा है इतना कट ऑफ जाए, कितने से बन, तो वही पैटर्न है कि आपको बेवकूफ़, जैसे रिजल्ट आपको पता होगा, बहुत लोग 25 जून से रिजल्ट बना रहे थे। जो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए उन्होंने कहा, बोला सर 25 जून को रिजल्ट आएगा, हमने नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से उन्हें क्या है, आपको डेली एल टी ग्रेड पे वीडियो बनाएंगे रिजल्ट पे, और सबसे मोस्ट डिमांडिंग है एल टी ग्रेड रिजल्ट, आप बार बार सर्च करेंगे क्योंकि आप एग्जाम देके खाली हो चुके हैं। तो अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, आप टी जी टी पी जी टी पे शिफ्ट हो जाइए। आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है वो भगवान जाने, आपने अपना काम कर दिया। अब टी जी टी पी जी टी पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग लेटर, रिजल्ट ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक अपना सिलेक्शन न मानिए। आप टी जी टी जो आ रही है नई वैकेंसी, उस पे आप फोकस हो जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, तब तक आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। आपका इधर हो जाता है तो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं होता है तो आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी तो आप उधर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, हम आपको एक जेन्युइन सलाह दे रहे हैं, भटकाने वाला काम नहीं। जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद उसमें कट ऑफ भी आपका बता दे रहे हैं, फिर एक अनुमान बता दे रहे हैं। अनुमान 50 से 60% कट ऑफ ऑलमोस्ट रहता है। अगर देखा जाए लोक सेवा आयोग का, पीसीएस या सब चीज़ों का, तो अगर 50%,
तो और कैटेगरी का मोस्टली क्वालिफाइंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका क्वालिफाइंग 80 ही आ जाएगा, 80 नंबर पा जाएंगे। 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, यानी 40% आपको पाना अनिवार्य है, और SC ST है तो 35% पाना अनिवार्य है। इसका मतलब ये नहीं कि वही कट ऑफ ही जाएगा, अब ये भी नहीं कह सकते कि उससे ज़्यादा भी जाएगा। ये किसी की बस की प्रेडिक्ट करना किसी की बस की बात नहीं है। अगर जो प्रेडिक्ट कर रहा है किस हिसाब पे प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या उसने कॉपी चेक किया है? क्या आपको पता है कि आपको कितना जाएगा? नहीं पता है, आपने अपना काम किया है। अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन छूट गया है, किसी ने 18 किए हैं, किसी ने 16 किए हैं। क्या ऐसा थोड़ी नहीं कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा या वो उनका नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या पता वो 16 और 18 बहुत अच्छे से किए हों, वो कट ऑफ क्राइटेरिया के अंदर आ गए, उन्होंने कंटेंट अच्छा दिया हो, रिप्रेजेंटेशन अच्छा किया है। क्या पता जिन्होंने 20 किया हो उन्होंने अच्छा रिप्रेजेंटेशन न कर पाया हो। तो ये रिजल्ट ये कौन किसका होगा ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मेंस है, ये प्रीलिम्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप आंसर की मिलाएंगे, आप उत्तर मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा हो गया। तो इसमें क्या है, आपने अपना काम किया, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। और बाकी आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। TGT PGT में आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। रिजल्ट के चक्कर में अपना टाइम मत वेस्ट करिए, बार बार आपसे विनम्र निवेदन है। बाकी रिजल्ट संबंधित जानकारी TGT PGT जो भी लगा हुआ है सब व्हाट्सअप टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला प्रोसेस, DV एंड ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है। DV एंड ज्वाइनिंग का प्रोसेस, तो जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद DV का प्रोसेस होगा। DV के लिए आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन भी भरवाते हैं। तो आपको जैसे कि TGT में क्या होता है, PGT में पाँच पाँच कॉलेज भरवाते हैं PGT में, ठीक है। लेकिन GIC में क्या है, अभी तक जो नियम है, अभी तक बदल जाए तो अलग बात है। तो आपको जितनी भी जहाँ जहाँ सीटें अवेलेबल रहेंगी वहाँ, क्योंकि शहर में मोस्टली होता है GIC, मान लीजिए प्रयागराज में 6 7 8 GIC है, और जगह 1 2 GIC होते हैं। तो बॉयज़ गर्ल्स जिस क्राइटेरिया में गर्ल्स हैं गर्ल्स में, बॉयज़ हैं बॉयज़ में, आपको फिल करा लिया जाएगा। जहाँ भी सीट अवेलेबल रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस आता है, आपको अलॉट हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। DV में क्या होता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनका परीक्षण किया जाता है, चेक किया जाता है, कोई फर्जी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो तो वहाँ पे क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाँ, अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम है डिग्री संबंधित तो आपको 1 हफ्ते का टाइम भी दे दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जैसे जो भी आपने लगाया हो, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट आपने भेजा था, लेकिन दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, दोबारा से चेक करते हैं। चेक इसलिए करते हैं, ओरिजिनल के लिए चेक करते हैं। बाकी अगर नियम बदल जाए इस बार तो वो अलग बात है, बाकी पुराने पैटर्न पे यही नियम है। जैसे ही DV हो जाएगा फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, जिस जिले में किया होगा वहाँ पे आपको अलॉट होगा, ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। फिर पोस्टिंग के बाद क्या होता है, आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उस टाइम लिमिट में आपको वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग करना होता है। और अगर आपका PG है इस सब्जेक्ट में तो 4 साल में आपको लेक्चरर भी बना दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके काम का लगा हो। इसमें ऑथेंटिक जेन्युइन चीज़ें बात की है, कोई भटकाव की बात नहीं किए हैं हम। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमेशा यही सब चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें आपको बताएंगे। बाकी बरगलाने वाला कार्य नहीं करते हैं। आप व्हाट्सअप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे रिजल्ट संबंधित अपडेट समय से पहले, सबसे पहले रिजल्ट, आंसर की और जितने भी फार्म आते हैं, फार्म का संबंधित जानकारी वहाँ पे दे दिया जाता है। अगर आप UP PCS RO ARO BEO HEO लोक सेवा आयोग संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पुनरावलोकन भी शुरू करने जा रहे हैं PCS 2026 के लिए। तो वीडियो आपके लिए काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अन्य साथियों को, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी आपकी क्वेरी हो। साथ ही साथ ये बताइएगा आपका सब्जेक्ट कितना है, कौन सा है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, आपके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, कितना जा सकता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू।